पुलिस वैन का पीछा कर रहे थे जिसमें आप थे, और फिर जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो हमने वहां जाके देखा तो सब बेहोश पड़े थे। तो मुझे लगा कि ये सही मौका है आपको वहां से वटा, मेरा मतलब है भगान। मैंने इसलिए सामी को बोला कि आपको वहां से उठा के ले जाए घर पे। इसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया कि भाई को उठा के ले जाओ, भाई को उठा के ले जाओ। आप ही बताओ ना, ऐसे मैं बीच सड़क में करण भाई को कैसे छोड़ सकता था? सही नहीं होता ना। एनीवेज यार, जो हो गया हो गया। एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को बोल दूंगा कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ कुछ चोर थे, पुलिस का सामान लेकर भाग रहे थे, उनका पीछा किया, मैं यहाँ गया। मैं वापस पुलिस स्टेशन जाता हूँ। हाँ, तुम वापस जाओ, क्योंकि कानून तोड़ना बहुत गलत बात है। अरे चलता हूँ। खबरदार, खबरदार जो इस घर के बाहर एक कदम रखा तो। मॉम, समीर और सृष्टि ने जो किया बिल्कुल सही किया। कोई गलती नहीं की इन लोगों ने, उल्टा इन्हें तो शाबाशी देनी चाहिए कि वो मेरे करण पुत्र को कर लिया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। कि वो मेरे करण पुत्र को कर लिया। मुझे ना हमेशा से पता था कि मैं जो करती हूँ ना वो बिल्कुल सही करती हूँ, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मॉम आप I love you. Thank you so much. Candy, I love you. मुझे ना हमेशा से पता था कि मैं जो करती हूँ ना वो बिल्कुल सही करती हूँ, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। Anyway, अब देखा जी, जीजू, राखी आंटी ने भी कह दिया हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, और एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती। प्रीता, सृष्टि, के लिए हल्दी वाला दूध चुप बना करेगी? इसे पिला दे। इन दोनों का मोबाइल जब्त कर लो। फिजियोथेरेपी की जरूरत अभी तो जीजू, वो भी दे देना। योर फोन। मेरा फोन पुलिस स्टेशन में है। भाभी आपका फोन? या दी योर फोन। ये मॉम, ओके बाय। मेरा फोन। मॉम, प्रीता, लेकिन इस बात मैं करण के लिए हल्दी वाला दूध बना के ले आई हूँ, प्यार। इसे पिला दे, इसके जख्म जल्दी बढ़ जाएंगे। और अगर इसे फिजियोथेरेपी की जरूरत है ना तो वो भी दे देना। मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे आ जाना। मॉम, मॉम, इसे देखा तुमने? ये मेरे घर वाले पागल। पागलपन तो है, लेकिन इस पागलपन में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। प्यार में पागलपन? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? ऐसे कृतिका, तू बोर तो नहीं हो रही है ना? मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। माय गॉड यार, तो कितनी स्ट्रेस हो रखी है। सुन मेरी बात, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही। तू मेरी वजह से ना अपने काम से डिस्ट्रैक्ट मत होना। अपने पेशेंट का चेकअप जो कर रही है अच्छे से कर, आराम से कर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वो जो लेडी आई है ना चेकअप करवाने के लिए, अब वो एकदम हेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे अब तक। वो बहुत स्ट्रेस्ड है, समझिए। मैं 2 मिनट में आती हूँ। अब और सुन, डोरबेल बजेगा ना तो दरवाजा खोल देना, वो शर्लिन के हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं। एक मिनट, किसके हस्बैंड? शर्लिन के। एक मिनट ना, ये शर्लिन है? हाँ, यही तो आई है अभी। अरे ये मेरे ऋषभ भैया की वाइफ है, मेरे बड़े भैया। कृतिका, तू क्या बोल रही है? तूने तो बताया था कि कृतिका, तू बोर तो नहीं हो रही है ना? मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। माय गॉड यार, तो कितनी स्ट्रेस हो रखी है।
मम्मा और नानी के साथ सुन मेरी बात, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही। तुम मेरी वजह से ना अपने काम से डिस्ट्रैक्ट मत होना। अपने पेशेंट का चेकअप जो कर रही है अच्छे से कर, आराम से कर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वो जो लेडी आई है ना चेकअप करवाने के लिए, अब वो एकदम हेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे अब तक। वो बहुत स्ट्रेस्ड है, समझिए। मैं 2 मिनट में आती हूँ। अब और सुन, डोरबेल बजेगा ना तो दरवाजा खोल देना, वो शर्लिन के हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं। मेरे पास में एक आइडिया है। उन्हें लगा वो मुझे 1 मिनट। अब ना दरवाजा मैं किसके हस्बैंड? शर्लिन के। 1 मिनट रुकना। ये शर्लिन है? हाँ यही तो आई है अभी। ये मेरे ऋषभ भैया की वाइफ है, ऋषभ लूथरा की वाइफ, मेरे बड़े भैया। कृतिका तू ये क्या बोल रही है? तूने तो बताया था कि तेरे मॉम डैड की तू इकलौती बेटी है। अरे हाँ, मैं अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी हूँ, लेकिन मैं समझाती हूँ। मैं एक्चुअली अपनी मम्मा और नानी के साथ रहती हूँ, और ऋषभ भैया जो है ना वो मेरे कजिन ब्रदर हैं, मतलब मेरे मामा जी के बड़े बेटे, लेकिन सगे भाई जैसे हैं मेरे लिए, और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सो एक्चुअली ऋषभ भैया ना अपने बिजनेस के लिए अब्रॉड गए थे। अगर ये यहाँ पे है तो इसका मतलब ऋषभ भैया इंडिया आ गए वापस। ओके ओके, काम डाउन काम डाउन। ये एक बहुत बड़ी बात है, ओके? उन्होंने किसी को नहीं बताया। छुपे रुस्तम निकले यार ऋषभ भैया मेरे, मतलब ना मुझे बताया ना मम्मा को, किसी को फोन नहीं किया घर पे, सीधा अपनी वाइफ और बच्चे के लिए यहाँ पे आ गए। अब मेरे पास भी एक आइडिया है। उन्हें लगा वो मुझे सरप्राइज देंगे, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। अब ना दरवाजा मैं खोलूंगी और अपने फोन का वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके उनके रिएक्शंस रिकॉर्ड करूंगी। जैसे उनके सामने आऊंगी ना तो उनके रिएक्शंस देखना, बड़ा मजा आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगी भी, ओके? फर्स्ट शो दिखाऊंगी तुझे। एक और बात, प्लीज डोंट टेल शर्लिन, हाँ इनको मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। देख अगर तूने बता दिया ना तो शर्लिन ऋषभ भैया को मैसेज कर देगी ना, मेरे सरप्राइज का आइडिया फ्लॉप हो जाएगा, और मैं उनके फेस का वो रिएक्शन देखना चाहती हूँ यार। हाँ ओके ओके, आई प्रॉमिस कि मैं शर्लिन को कुछ नहीं बताऊँ। पक्का पक्का। अच्छा ऋषभ भैया, तो आप इंडिया आएंगे और अपनी छोटी बहन कृतिका को नहीं बताएंगे? हाँ अच्छा आइडिया था सरप्राइज देने का, लेकिन अब मैं आपको सरप्राइज दूंगी। आइए तो सही, बोलिए। हाय, आई एम शर्लिन हस्बैंड ऋषभ लूथरा, एंड आई विल से हाय, आई एम कृतिका लूथरा। आपके एक्सप्रेशंस देखने वाले होंगे, बस आ तो जाइए। हेलो हेलो हेलो, कमाल है, नेटवर्क नहीं है। अभी तो था, आ गया। हेलो, यू नो व्हाट, तुम्हारा मोबाइल नेटवर्क ना तुम्हारी तरह ब्लैकमेलर है। कब से ट्राई कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ तुमसे। यू पृथ्वी मल्होत्रा, बहाने मत बनाओ। मुझे अच्छे से पता है ये फोन बार बार तुम ही डिस्कनेक्ट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है लूथराज की औरतों को जिस तरह बेवकूफ बनाते हो, उस तरह मैं भी बेवकूफ बन जाऊंगी। तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करना। बेवकूफ को बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं मुझे, तुम पैदा ही बेवकूफ हुई थी। सुनो, मुद्दे की बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ओके? मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अच्छा, तुम कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ, तुमसे भीख नहीं मांग रही हूँ। जो तुम बार बार मुंह उठा के बोल देते हो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, और वो भी बहुत ही जल्द, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। मेरी हेलो हेलो, क्या बात, पहले नेटवर्क नहीं था, अब बैटरी डेड है। क्या डेडली कॉम्बिनेशन है ना, फोन का और मोबाइल नेटवर्क का। बैटरी डेड हो गई, अब वो चुड़ैल ना तो मुझे फोन कर पाएगी ना मैं उसे कनेक्ट कर पाऊंगा। नाउ आई कैन रेस्ट इन पीस। क्या गलत है क्या सही है, क्यों अच्छा बना दिया मुझे। जब से तुम मेरी लाइफ में है मैं तब सोचने लगा कि क्या सही और क्या गलत। हैप्पी बात तो नहीं रही, बाकी माने क्या? हैप्पी बोल के इतनी सैड लग रही हो। तुम्हें वो हल्दी वाला दूध पूरा पीना है, चोट लगी है ना? क्योंकि मुझे पता है कि फील हो जाएगी। मैं तुम्हें कितना भी रोकूंगी, तुम फिर भी चले जाओ। कह के तो देखो, हम दोनों नीचे चलकर राखी माँ, सृष्टि समेत सबको समझाते हैं। तुम्हें लगता है समझेंगे वो लोग? मैं नहीं कहूँगी। हाँ, तुमको जरूर अच्छा खासेंगे, सब लोग समझ जाएंगे। सॉरी, मैं रुक नहीं पाऊंगा।
मैं जानती हूँ, अभी तुमसे प्यार कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें जाना है। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। अब मेरे बारे में मत सोचो, मैं तो वैसे ही अभी की बात नहीं कर रहा। थोड़ी ज्यादा इमोशनल। पहले की वो तो मैं जानता हूँ। पहले तो तुम मुझे सरदर्द लगती थी। रुक जाओगे। मॉम, डैड, सबको तुम कितनी पसंद थी। अगर तुम रुकोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। और मैं जानती हूँ कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। यार तुमने ना मुझे अपनी तरह बना दिया है। एकदम कंफ्यूज। पहले मैं सोचता ही नहीं था कि क्या गलत है क्या सही है। कितना अच्छा बना दिया मुझे। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मैं इतना कुछ सोचने लगा हूं कि क्या सही और क्या गलत। मेरे हिसाब से करण बिल्कुल ठीक है। उसे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। राखी माँ ने क्या कहा? तुम्हें वो हल्दी वाला दूध पूरा पीना है। चोट लगी है ना, तो जल्दी हील हो जाएगी। तुम ये दूध पी लो, फिर हम दोनों नीचे चलकर राखी माँ, सृष्टि, समीर सबको समझाते। लेकिन तुम्हें क्या लगता है छोटी है ना, इसलिए समझ जाएंगे वो लोग? मुझे आगे कर दिया और मुझे कह दिया कि मैं आपको बोलूं, बता दीजिए। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग समझ जाएंगे। आप तो जानते ही है ना क्या हुआ? हो सकता है। इस वक्त हमें समझदारी से काम करना होगा। सृष्टि कुछ बोलना चाहती है, हम उसकी पूरी बात सुन लेते हैं और फिर जैसा सोच रहा था कि हम कर लेंगे। ठीक है, हमारी अभी तुमसे प्यार कर रही हूँ। का सवाल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नो पागलपंती। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ओके सृष्टि, तू बोल। अभी की बात नहीं कर रहा। पहले की बात कर रहा हूँ। पहले तो तुम मुझे सरदर्द लगती थी। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि करण जो बहुत famous है। मॉम, डैड, सबको तुम कितनी पसंद थे। प्रीतिका की बेस्ट फ्रेंड। मेरा बड़ा भाई तो मुझे कितनी रिस्पेक्ट करता है। हमें पता है कि करण जीजू ऑलरेडी लेकिन मेरे लिए और वो एक्सीडेंटल स्पॉट से गायब हो तुम गए। तीन दारू उड़ाती है। अभी नहीं तो 1 घंटे बाद। मेरी डैडी 2 घंटे बाद सिर दर्द। 4 घंटे बाद 4 घंटे बाद ही सही पुलिस जीजू को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आई। अब एक्चुअली हमको पता है ना कि तुम मम्मी चुप हो। राखी जी, मेरे हिसाब से करण बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। खबरदार वीर जी। नहीं वो मेरा मतलब है, वो पहला वाला शब्द मैं नहीं बोल सकती हूँ ना। आप बड़े हैं, वीर जी है, पर भाभी जी वो आप वो पहला वाला शब्द बोले हैं ना, वही मेरा शब्द है। और वीर जी ना उसी टोन में बोले। क्या बोल क्या रही है? महेशी, दरअसल मम्मी आपको बोलना चाहती है खबरदार वीर जी। लेकिन छोटी है ना, इसलिए बोल नहीं सकती, इसलिए इसने मुझे आगे कर दिया और मुझे कह दिया कि मैं आपको बोलूं खबरदार वीर जी। ये वीर जी इसका है, खबरदार हम दोनों का है, क्योंकि हम दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या पागलपन क्या है? क्या पागलपन? मतलब पागल हो जाऊंगा यार। क्या बकवास की चले जा रहे? महेशी, ये समय पागल होने का नहीं है, ये समय है अक्लमंद होने का और ज्यादा स्मार्ट होने का। महेशी, आप तो जानते ही है ना, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त हमें समझदारी से काम लेना होगा। सृष्टि कुछ बोलना चाहती है, हम उसकी पूरी बात सुन लेते हैं और फिर जैसा सृष्टि कहेगी हम कर लेंगे। ठीक है, हमारी करण का सवाल है महेशी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नो पागलपंती, ओनली अकलमंदी। ओके सृष्टि, तू बोल पुत्र। हाँ बोल। सृष्टि, ये क्या हो रहा है? बता रही हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि करण जीजू बहुत फेमस है। लो, तो ये तेरा प्लान है? चाची जी, मतलब तो उसको पूरा बोलने दो ना प्लीज। तुम बोल। बोल। मैं ये बोल रही थी कि
हमें पता है कि करण जीजू ऑलरेडी बहुत फेमस है और वो एक्सीडेंटल स्पॉट से गायब हो गए हैं। तो अभी नहीं तो 1 घंटे बाद, हाँ 1 घंटा नहीं तो 2 घंटे बाद, 2 घंटे नहीं तो 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ही सही पुलिस जीजू को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आई। मेरी बात नहीं। ये लो, मुझे यही बताना था। हमें तो पता है ना कि तू क्या बोल रही है। क्या बोले? पम्मी पम्मी चुप हो जा, अपना ये मुंह बंद कर। सामने वाले ने अपनी पूरी बात खत्म की नहीं और बीच में तूने टोकना शुरू कर दिया। कम से कम वो बोलना क्या चाह रही है उसकी पूरी बात तो सुन ले। तेरी ये बीमारी ना एक दिन हम सबको ले डूबे। चुप रह, तू चुप। सृष्टि तू बोल। ओके, थैंक यू राखी आंटी। मैं ये कह रही थी कि पुलिस जीजू को ढूंढते हुए इस घर में जरूर आएगी और अगर इस घर में पुलिस आई और अगर पुलिस ने हमसे पूछा कि करण जीजू इस घर में है या नहीं तो हमें साफ मना कर देना है। हमें ये कहना है कि करण जीजू इस घर में है ही नहीं। ये प्लानिंग है चाचू। समीर पकड़ना इनका मुंह। क्या क्या पकड़ा? प्लीज मेरी खातिर प्लीज मान जाइए ना प्लीज। सृष्टि तू बोल, बच्चा तू बोल, क्या प्लान है? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? और जिसने भी खटखटाया उसने डोरबेल क्यों नहीं बजाई? वो एक्चुअली राखी आंटी मैंने ना डोरबेल बंद कर दी थी। मुझे ऐसा लगा कि बेल बजेगी ही नहीं तो किसको सुनाई नहीं देगी और जो बेल बजा रहा होगा उसको लगेगा कि घर में कोई नहीं है तो वो बाहर से ही चला जाएगा। लेकिन अब जब सबको पता है कि क्या करना है और सबको क्लियर है तो कोई टेंशन नहीं है। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। एक मिनट में आ रही हूँ। करना क्या है? लड़की कुछ तो बताती जा। अब क्या? अब क्या? अब तुम्हें कैसा फील होता है? रोम रोम तेरा नाम पुकार। बताऊंगा तो किसी को बोलोगी तो नहीं? एक हुए पक्का? दिन रैन हमारे हमसे हम ही छिन गए हैं जब से देखे नैन तिहारा। अब एक्चुअली तुम मेरी इतनी बड़ी दीवानी हो गई हो, मेरे प्यार में पागल हो गई हो, मैं बावरी हो गई हूँ। मेरी बात नहीं, हम तुम्हारे दिल की बात कर रहे हैं। मैं रहूं ना रहूं सब तेरा ही था, चाहे जो मांगे।